नाज़रीन, इस एपिसोड में हम अमेरिका में डिफरेंट टाइप के घरों के बारे में जानेंगे। यूएस में घरों की टाइप्स को कैटेगराइज करने के दो तरीके हैं। एक वो जिसमें आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। दूसरा वो जिसमें आर्किटेक्चरल स्टाइल को एक्सप्लेन किया जाता है। तो आज हम सिर्फ रेजिडेंशियल बिल्डिंग स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। So the most common residential building structure includes three types: single family, condominiums, and townhomes. अब मैं आपको इन तीनों टाइप्स के बारे में बताऊंगा। सिंगल फैमिली हाउस, जैसा कि आपको नाम से भी अंदाजा हो गया होगा कि सिंगल फैमिली हाउस एक अलग थलग घर को कहते हैं। इस किस्म के घर दूसरे आसपास के घरों के साथ अटैच नहीं होते। इसकी तामीर बाकायदा ज़मीन के एक टुकड़े यानी कि प्लॉट पर की जाती है। चूंकि इस किस्म के घर की तामीर के लिए ज़मीन दरकार होती है, इसलिए ये ज़्यादातर शहर से थोड़ा दूर तामीर होते हैं। इस वक्त तकरीबन 70% अमरीकी इस किस्म के घरों में यानी कि सिंगल फैमिली हाउसेस में रहते हैं, और ये फैमिलीज के लिए भी निहायत ही मौजू है। दूसरे किस्म के घरों को यहाँ कंडोमिनियम्स कहा जाता है। इस किस्म के घर कई स्टोरीज पर मुश्तमिल होते हैं, यानी कि ज़मीन का टुकड़ा एक ही रहता है और उसके ऊपर कई स्टोरी घरों की तामीर होती है। नाज़रीन, कंडोमिनियम्स के जो घर होते हैं उनको यहाँ यूजुअली यूनिट्स या कॉन्डो कहा जाता है, और इन तमाम यूनिट्स या कॉन्डोस के मालिकान मिलकर एक एसोसिएशन बनाते हैं जो कि कंडोमिनियम एसोसिएशन कहलाती है। इसका मकसद उस बिल्डिंग की मेंटेनेंस वगैरह की मैनेजमेंट होती है। हर यूनिट मालिक हर महीने कुछ रकम उस एसोसिएशन में जमा करते हैं जो कि बिल्डिंग की मेंटेनेंस में इस्तेमाल होती है। एसोसिएशन बाकायदा मीटिंग्स करते हैं, बजट डेवलप करते हैं और फाइनेंशियल रिपोर्ट्स जारी करते हैं। इसमें एक सब कैटेगरी भी होती है जिसको हम अपार्टमेंट्स का नाम दे सकते हैं। जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया वगैरह में फ्लैट्स होते हैं, इसी तरह यहाँ इस किस्म के घरों को अपार्टमेंट्स कहा जाता है। ये एक बिल्डिंग में किसी एक कंपनी या इन्वेस्टर की मिल्कियत होते हैं, और कॉन्डोज और अपार्टमेंट्स में यही फ़र्क है कि अपार्टमेंट्स रेंटल यूनिट्स होते हैं और कॉन्डोज जो होते हैं वो उनके इंडिविजुअल ओनर्स होते हैं। लास्टली जो एक टाइप है उसको हम टाउन होम्स कहते हैं। हर टाउन होम ज़मीन के एक टुकड़े पर तामीर होता है, लेकिन सिंगल फैमिली के बरअक्स ये एक या दोनों तरफ से किसी और घर से मिले होते हैं, यानी कि अटैच होते हैं, और ये यूजुअली 2 या 3 स्टोरी घर होते हैं। इस तरह के घरों के मालिक भी मिलकर एक एसोसिएशन बनाते हैं, लेकिन इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ जो कॉमन एरिया होता है जो कि एसोसिएशन के तमाम मेंबर इस्तेमाल करते हैं, मसलन पूल, प्लेग्राउंड वगैरह, उसकी देखभाल करना होता है। और ये यूजुअली 2 या 3 स्टोरी घर होते हैं। इस तरह के घरों के मालिक भी मिलकर एक एसोसिएशन बनाते हैं। अब आते हैं दूसरी तरफ, जिसमें ये जानने की कोशिश करते हैं हम कि कौन से घर महंगे होते हैं और कौन से घर बनिस्बत दूसरी टाइप्स के सस्ते होते हैं। तो सबसे पहले हम सिंगल फैमिली की तरफ आते हैं। सिंगल फैमिली घर सबसे महंगे जो टाइप है वो सिंगल फैमिली होती है। चूंकि सिंगल फैमिली घरों के लिए डेडिकेटेड प्लॉट ज़मीन दरकार होती है, इसलिए इसकी जो कॉस्ट होती है वो सबसे ज़्यादा होती है compared to जो other types हैं, टाउन होम्स एंड अपार्टमेंट्स, कॉन्डोज। यही वजह है कि सिंगल फैमिली होम्स वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। दूसरे नंबर पे जो टाउन होम्स हैं वो निस्बतन
सस्ते होते हैं कंपेयर टू सिंगल फैमिली हाउसेस, लेकिन कंडोमिनियम से फिर भी एक्सपेंसिव होते हैं। कंडोमिनियम ज़्यादातर शहर के वस्ती इलाकों में तामीर होते हैं क्योंकि छोटे से ज़मीन के टुकड़े पर आप कई कॉन्डोज यानी कि कई यूनिट्स तामीर कर सकते हैं। ऑब्वियसली इसके अलावा भी कई फैक्टर्स होते हैं जो इस तरतीब का तयन करते हैं कि कौन से घर ज़्यादा महंगे होते हैं, लेकिन ये सिचुएशन मोस्टली होती है जिसमें कि सिंगल फैमिली होम मोस्ट एक्सपेंसिव होते हैं, टाउन होम्स रिलेटिवली लेस एक्सपेंसिव होते हैं, और सबसे जो लास्ट में होते हैं कॉन्डोज। अगर आपके पास सिंगल फैमिली या टाउन होम्स की इस्तिताअत नहीं है, आप नहीं अफोर्ड कर सकते, तो कॉन्डोज आपके पास ऑप्शन है जिसमें आप अपने लिए घर खरीद सकते हैं। यहाँ पे अमूमन घरों के रेंट को उस घर की सेल प्राइस ही ड्राइव करती है, यानी अगर किसी इलाके में घर की कीमत ज़्यादा है तो उस इलाके में घरों का किराया भी ज़्यादा होगा। ये जो मैंने 3 टाइप्स ऑफ रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किए, उसमें सिंगल फैमिली हाउस, टाउन होम्स और कॉन्डोमिनियम्स, ये तीनों ज़ाती इस्तेमाल के लिए भी ख़रीद सकते हैं लोग, और अगर वो चाहें तो उनको रेंट आउट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ अगर अगर आप सिंगल फैमिली हाउस ख़रीदें, उसको अगर आप रेंट पे देना चाहें या खुद रहना चाहें, आप आपकी अपनी चॉइस है, आपकी अपनी मर्ज़ी है। इसके अलावा अगर आप एक कॉन्डो यूनिट या टाउन होम खरीदते हैं तो उसको भी आप रेंट आउट कर सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड जो अपार्टमेंट्स होते हैं, अपार्टमेंट बिल्डिंग होती है, जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया कि वो एक इन्वेस्टर होता है, वो उस अपार्टमेंट बिल्डिंग को सिर्फ इस पर्पस के लिए कि उसमें जो अपार्टमेंट्स हैं वो रेंट आउट कर ले, वो सोल पर्पस होता है उसका। अगर हम रेंट की बात करें तो सबसे कम रेंट जो होता है वो अपार्टमेंट्स के होते हैं, जो कि आपको बनिस्बत कॉन्डोज, टाउन होम्स और सिंगल फैमिली आपको चीप पड़ते हैं। जो सबसे एक्सपेंसिव ऑप्शन होगा वो सिंगल फैमिली हाउस होगा। तो नाजरीन, ये था ब्रीफ इंट्रोडक्शन के यहाँ पे घर किस किस्म के होते हैं, जैसे कि मैं आपको समराइज करते जाऊँ। इसको अगर हम समराइज करें यहाँ पे तो 3 किस्म के घर होते हैं यहाँ पे यूएसए में। एक सिंगल फैमिली, टाउन होम्स, कॉन्डोमिनियम्स। तीनों आप खरीद सकते हैं, आप रेंट आउट कर सकते हैं। इसके अलावा फिर सिंगल फैमिली में डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जो सब टाइप्स होती हैं। वो घर सिंगल फैमिली होते हैं, लेकिन वो बाकी और टाइप्स आ जाती हैं जिसमें colonial style, Victoria style, Cape Cod and different styles होते हैं। लेकिन जो मेन इसका स्ट्रक्चर होता है वो जो बिल्डिंग होती है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग होती है, उसको सिंगल फैमिली कहते हैं। इसी तरह टाउन होम्स होते हैं, उनके भी डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं, लेकिन जो मेन उसको समझने के लिए होता है वो टाउन होम्स कहलाता है। कंडोमिनियम सेम। इसके अलावा अगर मैं थोड़ा और एक्सप्लेन कर लूँ, जो अपार्टमेंट्स मैंने इसमें कहा है कि अपार्टमेंट्स होते हैं, अपार्टमेंट्स दरअसल एक इन्वेस्टर या डेवलपर उसको बनाता है बिल्डिंग को, उसमें डिफरेंट अपार्टमेंट्स को करता है, डिवाइड करता है। फिर वो सिंगल इन्वेस्टर जो होता है वो ही उसको मैनेज करता है, उसको रेंट आउट करता है। ये सिंपल सी एक्सप्लेनेशन थी यहाँ पे जो घरों की टाइप्स होती हैं। उम्मीद है आपको कुछ अंदाज़ा हो गया होगा कि अमेरिका में घर कैसे होते हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।